बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स, आज 15 सितंबर 2019 है और आज ये हमारी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 139 है जो आप मुलाज़ा करेंगे। आज की इस लेक्चर में हम उन तमाम स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करवाएंगे। क्वेश्चन में यहाँ जैसे कि बताया था, क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा और साथ फिर आपको आंसर बताऊंगा। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो ठीक है, और जिनका आंसर आपको नहीं आते वो आप आंसर अलग कापी में लिखते चले जाएं ताकि आपकी प्रिपरेशन सही तरीके से हो सके। जी स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू, ये 81। चूँकि एकेडमिक टेस्ट में मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं, आपने मैथ्स के क्वेश्चंस भी तैयार करने हैं। इसका सिंपल फार्मूला या तरीका ये है कि आपने इन दोनों आखिर वाले हिस्सों को छोड़ के पहले वाले हिस्सों को मल्टीप्लाई कर लेना है तो आंसर आ जाएगा। जिस तरह 40% 40, 4 को 4 से आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आंसर होगा। जैसे 9 को 9 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आंसर होगा। यकीन ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30% ऑफ 40 इज इक्वल टू, %30 of 40, आंसर है 75%। जी स्टूडेंट्स, क्या ये आंसर मैंने दुरुस्त दिया है या गलत दिया है? 30% of 40 इज इक्वल टू 75%। क्या ये ठीक है? ये आंसर बिल्कुल गलत है। इसका आंसर जिस पहले तरीका था, 4 को 3 से ज़रब देंगे तो आंसर होगा 12, तो 12 इसका आंसर दुरुस्त हो। लेकिन अभी आप ये समझ गए होंगे तरीक़ेकार। नेक्स्ट स्टूडेंट्स क्वेश्चन है इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, करंट इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कौन है? स्टूडेंट का नाम है ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह। ब्रिगेड रिटायर्ड एजाज अहमद शाह साहब ये पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट टाइम खाना काबा शरीफ बिल्ड बाई, खाना काबा की पहली तमीर किसने की? इसका आंसर है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एम्ब्रेस इस्लाम फर्स्ट इन मैन, मर्दों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया? तो इसका आंसर है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ ज़म्बिया, ज़म्बिया का कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर है लुसाका। जो स्टूडेंट्स 144 PM लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट दे चुके हैं उन्हें पता है कि जो आंसर और जो क्वेश्चंस आंसर मैं करा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को तैयारी करवा रहा हूँ, कितने अहमियत कामिल हैं और वो आप ख़ुद बताएंगे। आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इमरान की जो वीडियोज़ हैं, जो इसके लेक्चर हैं, क्या इनमें से क्वेश्चंस आए थे? तो आपको ख़ुद तस्दीक करेंगे
कि 100% यही क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर इन टच रहे और तमाम वीडियोस आप गौर से देखते रहे और पूरा लेक्चर आप कंप्लीट सुनते रहे और बार बार सुनते रहे तो इंशाल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला से दुआ है और इंशाल्लाह ताला आप दुआ भी है और उम्मीद भी है कि आप इनिशियल टेस्ट 145 PMA लॉन्ग कोर्स का और इसके अलावा पाकिस्तान आर्मी के अलावा नेवी और एयरफोर्स के जो टेस्ट हैं वो भी क्लियर कर जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स एयरमैन की तैयारी कर रहे हैं और सेलर की तैयारी कर रहे हैं वो भी लेक्चर से इस्तेफादा करके पास होते हैं और अक्सर कॉल करके मुझे बताते हैं सर आपकी वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद हमारे लिए साबित हुई, हम टेस्ट में क्लियर हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह ने हिम्मत दी है और मैं ये लेक्चर अपलोड करता हूँ और आप अगर डेली इन टच रहे मेरे साथ तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर आप कामयाब होंगे। जी नेक्स्ट चलते हैं। UNO इस्टेब्लिश्ड इन, UNO कब इस्टेब्लिश हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945, 1945 है, ठीक है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ कॉलेजेस। पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान में सिटी ऑफ कॉलेजेस किस शहर को कहा जाता है? तो आंसर है लाहौर। नेक्स्ट है गेटवे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का गेटवे क्या है, कौन सा शहर है? यह है कराची। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ टेक्सटाइल। टेक्सटाइल का सिटी कौन सा है? तो ये है फैसलाबाद। टेक्सटाइल कहते हैं कपड़ा साजी, कपड़ा बनाना, कपड़े की बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है और टेक्सटाइल मिलें बहुत ज़्यादा हैं। इंडस्ट्रियल एरिया जो है फैसलाबाद में तकरीबन 4000 फैक्ट्री हैं उस एरिया में, उनको विज़िट किया है मैंने और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। पाकिस्तान में वैली ऑफ फ्लावर्स किस सिटी को कहते हैं? इसका आंसर है पेशावर। फूलों का शहर, फूलों की वादी पेशावर है। सिटी ऑफ सैंड्स, सैंड्स कहते हैं औलिया कराम को, सूफिया इज़ाम को। तो ये सिटी है पाकिस्तान की मुल्तान। नेक्स्ट है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब। बादशाही मस्जिद वाज बिल्ट इन 1673 ईस्वी और किसने ये बिल्ड की? औरंगज़ेब आलमगीर। बादशाही मस्जिद किधर? लाहौर में। ये आपको यकीन इसके जवाब याद रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है फुरकान। कुरान का मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली, किरत की जाने वाली किताब और फुरकान का मतलब है हक को बातिल में फ़र्क करने वाली किताब। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैथ्स की तैयारी भी आपने साथ साथ करनी है। साइन 180 या 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आंसर है साइन एक्स, साइन एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ येस्टरडे वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो। येस्टरडे कहते हैं गुज़श्ता कल को, टुमारो कहते हैं आने वाला कल। क्वेश्चन है इफ़ येस्टरडे, लिख लीजिए क्वेश्चन है, वाज फ्राइडे देन आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा दिन होगा? इसका आंसर है मंडे। ऐसे क्वेश्चन आ जाए स्टूडेंट्स तो आपने आज का दिन निकालना है कि आज का दिन क्या है, ठीक है। येस्टरडे ज़ाहिर है कि गुज़श्ता कल है जुम्मा, तो आज क्या होगा? आज का दिन होगा टुडे, सैटरडे, और टुमारो होगा संडे, और आफ्टर टुमारो हो जाएगा मंडे। तो ये इसका आंसर है मंडे।
ये क्वेश्चन 144 लॉन्ग कोर्स में आ चुके, से पहले भी ये क्वेश्चन आया है जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर पॉइंट ऑफ अर्थ इज, लोअर पॉइंट ऑफ अर्थ इज, ज़मीन का सबसे लोअर पॉइंट कौन सा है? इसका आंसर है चैलेंजर डीप, चैलेंजर डीप। नेक्स्ट है पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट डेट, पाकिस्तान चाइना बॉर्डर का एग्रीमेंट डेट क्या है? तो आंसर है 2 मार्च 1963, 2 मार्च 1963 पाक चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बम्बई वॉज सेपरेट फ्राम सिंध इन विच ईयर, बम्बई को सिंध से कब, किस सन में, किस ईयर में अलहदा किया गया? आंसर है 1935। नेक्स्ट है जनरल अयूब खान ट्रांसफर्ड पावर टू जनरल यहया खान इन विच ईयर, जनरल अयूब खान ने अपनी पावर जनरल यहया खान को कब सुपुर्द की? आंसर है 1969। नेक्स्ट है यूएनओ चार्टर वाज साइंड इन, आंसर है 1945। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमेज़न रिवर फॉल्स इन, अमेज़न दरिया जो है कहाँ पे फॉल्स करता है? तो ये दरिया फॉल्स करता है पैसिफिक ओशन में। पैसिफिक ओशन में। नेम ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मौजूदा जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वज़ीर दिफा हैं वफाकी, उनका नाम क्या है? उनका नाम मिस्टर परवेज़ खटक, पहले ये KP के वज़ीर आला थे, अभी ये डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, इंग्लिश का क्वेश्चन है ही लुक डैश हिज पॉकेट, आंसर है एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक कास्ट लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन इन पाकिस्तान इन, अर्थक्वेक पाकिस्तान में कब आया था जब बहुत ज़्यादा तबाही मचाई इसने? डेट थी 8 अक्टूबर 2005, 8 अक्टूबर 2005। गढ़ी दुपट्टा में बहुत तबाही हुई थी, गढ़ी हबीबुल्ला में, आपको पता है, याद है ये। सूरह बकरा इज़ डैश चैप्टर ऑफ होली कुरान, सूरह बकरा कुरान मजीद के कौन से पारे में है? आंसर है दूसरे पारे से ही शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद फुरकान हमीद में टोटल कितनी सूरतें हैं? आंसर है 114, 114। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान इज, आंसर है रावी, रावी इसका करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ डिसमिस सिविल गवर्नमेंट ऑन, आंसर है 12 अक्टूबर 1999, 12 अक्टूबर 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रिलेशन ऑफ हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु विद आवर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम? आंसर है स्टूडेंट्स अंकल, इनके चचा थे। मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम, इस्लाम का मतलब क्या है? आंसर है पीस, पीस यानी कि अमन जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाउ मेनी मुस्लिम्स एम्ब्रेस्ड शहादत इन बैटल ऑफ ओहद? ग़ज़वा ओहद में मुसलमान कितने शहीद हुए? आंसर है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ K2? K2 की कितनी बुलंदी है? 8611 मीटर। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ पाकिस्तान चाइना बॉर्डर? पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की कितनी लंबाई है? तो आंसर है 595 किलोमीटर। अच्छा स्टूडेंट्स, जो मेरे ये लेक्चर होते हैं तो मोबाइल पर अगर आवाज़ कम जाती है आपको, तो मेरी सजेशन ये है कि आप एक ब्लूटूथ ले लें और ब्लूटूथ के साथ मोबाइल टच करेंगे तो आपको बहुत इजी होंगे और लेक्चर समझते हुए आसानी होगी। तो आपको मैं दिखाता हूँ ब्लूटूथ। ये भी एक ब्लूटूथ है आला, ये देख सकते हैं आप। इस तरह के ब्लूटूथ आप ख़रीद सकते हैं। तो अगर ये ख़रीद के आप लगाएंगे अपने मोबाइल के साथ, स्पीकर है बेसिकली ये, इस पर रेडियो भी आता है और ये स्पीकर भी है, तो आपको बहुत क्लियर आवाज़ मेरी आएगी और आप इजीली समझ सकते हैं। ये ब्लूटूथ है, मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के होते हैं ब्लूटूथ। तो एक मशवरा मैं आपको ये दे रहा हूँ, अगर आप इसको पसंद करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट सूरा ऑफ होली कुरान? सूरह कौसर, सबसे छोटी सूरत, मुख्तसर सूरत सूरह कौसर है। हु इज़ द फास्टेस्ट एनिमल? फास्टेस्ट तेज़ तर या सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? आंसर है टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ चागी? चागी कहाँ है? ये पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में है, जहाँ पाकिस्तान ने एटमी टेस्ट किए थे एटम बम के। चागी का मकाम था वो, बलूचिस्तान चागी। जिस नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट? आंसर है थाईलैंड। सफ़ेद हाथियों की सरजमीन थाईलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट है वेयर वर द वर्सेस ऑफ फर्स्ट रेवलेशन डिलीवर्ड? पहली वही की जो आयात हैं कहाँ नाजिल हुई, कौन सी जगह थी? तो ये गार हिरा थी, केव हिरा। और रमज़ान का मुक़द्दस महीना था, और जो सूरत थी वो सूरह अलग थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, टू हूम वाज द टाइटल ऑफ सफ़ीउल्लाह गिवन? सफ़ीउल्लाह का टाइटल किन को अता किया गया था? आंसर है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और सैफुल्लाह का जो लक़ब है वो हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अता किया गया था। सैफुल्लाह और सफ़ीउल्लाह दोनों अलग अलग, ये याद रखिएगा। सफ़ीउल्लाह का लक़ब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और सैफुल्लाह का लक़ब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। नेक्स्ट मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, 10 ब्रैकेट स्टार्ट 360 माइनस एक्स इज इक्वल टू, आंसर है माइनस 10x। स्टूडेंट्स, अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपको, तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो भी आप नोट कर लें, 03239161
961। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आजकल ये मैं नंबर यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको अपने पास सेव कर लें। किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, कॉल करके भी और व्हाट्सएप करके भी आप क्वेश्चन पूछ सकते। अपना जब भी आप व्हाट्सएप करते हैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर करवाया करें। सलाम के बाद अपना नाम बताया करें कि सर माई नेम इज़ और आई एम फ्राम, जिस सिटी के रहने वाले हैं वो सिटी बताएं, ताकि मुझे दिक्कत ना हो आपका नाम पुकारते हुए। और ये मुझे मालूम होना चाहिए बेसिकली टीचर कि आप किस शहर के रहने वाले हैं। तो इसलिए व्हाट्सएप पे आप जब मैसेज करते हैं, मुझे व्हाट्सएप करते हैं, तो अपना नाम और सिटी पहले बताया करें। दूसरा स्टूडेंट्स, चैनल का नाम पहले बहुत तवील था, ISSB एंड इनिशियल टेस्ट फुल प्रिपरेशन सर का नाम था, इसको मैंने चेंज किए। अभी नाम इसका मैं अपने चैनल का यूट्यूब का आपको मालूम है चेंज कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता तो उनकी इतला के लिए मैं बताता चलूँ कि अभी चैनल का नाम मेरा है ISSB विद सर इमरान। ISSB विद सर इमरान, ये यूट्यूब पे चैनल है मेरा। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको आप लोग पसंद कर रहे हैं, वीडियोस को, लेक्चर सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं, मुझे कॉलें करते हैं। डेली मुझे तकरीबन 50 से 60 कॉल्स आती हैं आप लोगों की, मुख्तलिफ़ क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं। तो आप कॉल करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं कोशिश करूँगा नॉलेज फैलाऊँ, इल्म फैलाऊँ। और अगर कोई मालूमात मेरे पास हैं इल्मी हवाले से, अदबी हवाले से, माशरती हवाले से, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आप तक मालूमात ज़रूर पहुँचाऊँगा। इल्म फैलाना पैगम्बराना पेशा है और सवाब भी है और कल्बी तस्कीन भी है। तो आप मेरे लिए दुआ गो रहिए कि अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मज़ीद अच्छे अच्छे लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग कराऊँ, अपलोड करूँ, और ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और स्टूडेंट्स, अभी डेली बेस पे हम इंशाल्लाह ताला 3-3 लेक्चर्स जो हैं, पहले जिसने वीडियोज़ में बताया था, 3-3 लेक्चर्स डेली बेस पे हम बनाएंगे, अपलोड करेंगे रोज़। तो आप रोज़ाना ये लेक्चर्स डेली फुल सुना करें। इसके अलावा पिछले जो जितने लेक्चर्स हैं, इससे पहले 138 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, वो सारे आप एक दफ़ा सुन लें। इंशाल्लाह ताला आपको मालूमात मिलेंगी। वर्बल टेस्ट के बारे में मैंने तफसील के साथ, बारीक बीनी के साथ आपको समझाया वीडियो बना के। इस तरह नॉन वर्बल टेस्ट जो होते हैं इंटेलिजेंस के, उसके हवाले से, मैकेनिकल टेस्ट के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से 7-8 लेक्चर्स हैं, वो भी आप सुन लें। और प्रैक्टिकल डेमो दे के भी इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए हैं। इसमें लेक्चरेट टेस्ट और ग्रुप डिस्कशंस, उस हवाले से भी मैंने लेक्चर बनाए हैं। तो आप ये तमाम वीडियोज़ ज़रूर देखिए, और अगर पसंद आती है तो आप ज़रूर लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो पे। आपके कमेंट से, पॉजिटिव कमेंट से हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छे लेक्चर बनाने की जानिब रवां दवा होते हैं। आखिर में हम अपने कश्मीरी मुसलमानों के लिए, बहन भाइयों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जल्द अज जल्द आज़ादी की नेमत से सरफराज फरमाए, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, और ताकि कश्मीरी मुसलमान बहन भाई सुख का सांस लें। इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।